अरविंद केजरीवाल खुद में ही एक जहर बन गए हैं। दिल्ली को मिले तो दिल्ली को जहर पीना पड़ा, जहरीले पानी के रूप में, स्लो पॉइजन के रूप में। अरविंद ने जहर की चर्चा शुरू कर दी कि जमुना में जहर, जमुना में। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की बड़ी साजिश है कि लोगों को ये न पता चले कि 2500 रुपया हर महिला को मोदी जी देने जा रहे हैं। लोगों को ये न पता चले कि 21,000 रुपया गर्भवती महिला को मिलेगा। अगर कोई गरीब है, घरों में डोमेस्टिक वर्क करती हैं, तो उनको 6 महीने का पेड मैटरनिटी लीव मिलेगा। ये डिस्कशन को रोकना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। भाजपा की राजनीति फ्री वेज के खिलाफ रही, जो रेवरी कल्चर की बात प्रधानमंत्री भी करते रहे, आप लोग भी करते रहे। तो ये जो फ्री वेज कल्चर को जो बढ़ावा एक तरीके से देने वाली चीज है, इस राजनीति को मनोज तिवारी कैसे देखते हैं? मैं एक चीज आपको बताता हूँ। बीजेपी जब लिखती है कि हम 2500 रुपया देंगे, तो लिखती है हर गरीब महिला। आम आदमी पार्टी लिखती है हर महिला को आप 2100 रुपया महीना कैसे दे सकते हैं? कोर्ट नहीं देने देगा। आम आदमी पार्टी एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने लगी है। सनातन सेवा समिति उसने बना दिया, पुजारियों को 18,000 प्रतिमाह देने की बात कर रही है। तो ये जो एक बदलाव है जो आम आदमी पार्टी ने अडॉप्ट किया है, इसको कैसे देखते हैं? जो 10 साल शासन कर गया, मुस्लिम समाज को 18,000 रुपया मौलवी को महीना देता है, तब उसको पंडित की याद नहीं आई। देखो इस समय बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवंत मान पूरी ताकत लगाया हुआ है दिल्ली में कि कैसा हूँ जीत जाए। उसको पता है कि हार रहा है, क्योंकि जैसे ही हारेगा पंजाब का मुख्यमंत्री बनने चला जाएगा। आतिशी अलग परेशान है, वो सोच रही है हार जाए। आतिशी वो सोच रही है कि हार जाए, क्योंकि ये तो पहले ही कह रहा है मैं जीतूंगा तो मैं बनूंगा। आतिशी उनको हराने में लगी है, अरविंद केजरीवाल आतिशी को हराने में लगा है, ये कहीं न जीते। और इन लोगों में संजय सिंह चाह रहे हैं कि तीनों हार जाए। क्या लगता है कि ये जो बनवास है भाजपा का 2 दशक से ज्यादा का, आप कितने आश्वस्त हैं कि भाजपा वो बनवास खत्म कर पाएगी? तब मारीच कपट मृग भयउ। रावण कहता है मारीच को कि तुम मारीच निशाचर क्रोही। तुम निशाचरों के मित्र हो मारीच, तुम जरा मृग बनो, सोने का में सीता हरण करना है। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से सांसद, दिल्ली प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष, एक्टर, सिंगर और बहुत कुछ। और अभी रात के 2 बजे, आज उनका जन्मदिन भी है, लेकिन इन सभी के बीच वो समय निकाल कर ऑर्गेनाइजर से बात करेंगे। दिल्ली चुनाव पे हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ ही दिन बचे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मनोज तिवारी जी की। मनोज जी, ऑर्गेनाइजर में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रात के 2 बज रहे हैं और अभी आप समय दे रहे हैं। हम लोग आज के दिन से ही शुरू करेंगे कि आज के दिन की जो सबसे बड़ी घटना हुई वो ये हुई कि आम आदमी पार्टी के जो जो सिटिंग एमएलए हैं, जिनको टिकट नहीं दिया आम आदमी पार्टी ने, वो पार्टी छोड़ देते हैं और इस्तीफा देते हैं। इस जो अभी बदलाव है, इसको कैसे देखते हैं और क्या आने वाले समय में वो भाजपा में ज्वाइन हो सकेंगे? देखिए वो क्या उनका फ्यूचर होगा, उन्होंने इतना सोच लिया कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 8 विधायक और एक और 9। अब सबसे बड़ी बात है कि ये विधायक आम आदमी पार्टी को छोड़ के जाने का मतलब है कि इनकी नजरों से भी अब आम आदमी पार्टी गिर चुकी है। इनका नेता गिर चुका है। इनका अरविंद केजरीवाल के जो रूप का अब ये दर्शन किए हैं, भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल, क्रूर अरविंद केजरीवाल, साजिश करने वाले अरविंद केजरीवाल, हर मुद्दे को डाइवर्ट करके अपनी कर्मण्यता को छुपाने वाला अरविंद केजरीवाल, तो ये अब इनको पसंद नहीं। वरना जो विधायक बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोगों के टिकट कट गए, फिर भी वो
बने रहते हैं और आज नहीं कल उनको कुछ और मिलता है। तो मैं समझता हूँ आज की ये घटना पूरे दिल्ली और देश के लिए आंखें खोलने वाली है कि अरविंद केजरीवाल का जो जहरीला व्यवहार है, अरविंद केजरीवाल को जहर जहर करते हुए बहुत सुनता हूं मैं। तो क्या होता है ना, आप जैसा है वही निकलता है। अरविंद केजरीवाल खुद में ही एक जहर बन गए हैं। दिल्ली को मिले तो दिल्ली को जहर पीना पड़ा, जहरीले पानी के रूप में, स्लो पॉइजन के रूप में। दिल्ली की आबो हवा में पोल्यूशन रूपी जहर फैल गया। जिन गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना सके उनके लिए भी तो जहर ही बिक रहे होंगे। और विधायकों ने भी मान लिया कि ऐसे जहरीले व्यक्ति से दूर रहना है। सब कुछ आपके सामने है। उन सभी विधायकों को मैं इतना जरूर कहूंगा कि मैं इसलिए उन पे थोड़ी सी सहानुभूति जताना चाह रहा हूं क्योंकि उन्होंने सही समय पे एक गलत व्यक्ति को उसका परिचय दिल्ली को बताया, मतलब कह सकते हैं कि एक्सपोज कर दिया। एक्सपोज किए। आप जहर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग अभी 3-4 दिन पहले एक घटना होती है जिसमें अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं हरियाणा पे कि हरियाणा भाजपा या हरियाणा के लोग कह लीजिए आप कि उन्होंने यमुना में जहर मिला दिया है और वो दिल्ली के लोगों को जहर पिलाना चाहते हैं। इसको लेकर के वो तमाम मीडियाबाजी होती है, कह सकते हैं तमाम चीजें होती है। उसके बाद जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो यमुना जाते हैं और वहाँ से आचमन करते हैं। इस पूरे एपिसोड को कैसे देखते हैं? क्योंकि यमुना आज मतलब सेंटर ऑफ दिस दिल्ली पोल्स है, ठीक है? हर पार्टी के लिए, चाहे आम आदमी पार्टी के लिए है, भाजपा के लिए है, कांग्रेस के लिए है। आप यमुना को लेकर के समय-समय पे सबसे ज़्यादा मुखर रूप से आप इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, क्योंकि आप पूर्वांचल से भी आते हैं, एक छठ का भी कनेक्शन है। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे एपिसोड को? अब मेरी दृष्टि अलग है। मुझे लगता है कि इन नेताओं ने बहुत सीरियसली ले लिया उनके इस बयान को और वो जो अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे उसमें सफल हो गए। अच्छा। अरविंद केजरीवाल 2 दिन तक, अब जाके शाम को अभी भी आपसे सवाल हो गया, अरविंद ने जहर की चर्चा शुरू कर दी कि जमुना में जहर, जमुना में। इसके पीछे अरविंद केजरीवाल की बड़ी साजिश है कि लोगों को ये न पता चले कि 2500 रुपया हर महिला को मोदी जी देने जा रहे हैं। लोगों को ये न पता चले कि 21,000 रुपया अब गर्भवती महिला को मिलेगा। अगर कोई गरीब है, घरों में डोमेस्टिक वर्क करती हैं, तो उनको 6 महीने का पेड मैटरनिटी लीव मिलेगा। ये डिस्कशन को रोकना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल। गरीबों का 10 लाख रुपए का इलाज, जो गरीब नहीं है उन बुजुर्गों का भी इलाज, बुजुर्गों का पेंशन जो रुका हुआ है अब वो बीजेपी शुरू करने जा रही है सरकार बनते ही अपनी, और पेंशन भी 2,000 से 2,500 कर रही है, 70 प्लस के है तो 3,000 कर रही है। लेकिन हम ये डिस्कस करें, इसके पहले वो जहर की डिस्कशन शुरू करवा दिया। आज एक हमको वकील मिले थे, वो बोले कि अरविंद केजरीवाल एक प्री प्लान तरीके से ये शो करना चाहते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि उनको जमानत करानी है। अच्छा। लेकिन अब दिल्ली जमानत देगी नहीं, अब दिल्ली जमानत नहीं देगी। मैं दिल्ली के लोगों को हंसते हुए देखा हूं। हाँ, थोड़ा सा मीडिया ने इसको बहुत हाइप दे दिया, इसलिए हमारे नेताओं को जा करके वो पानी पीना पड़ा, क्योंकि भैया देखिए चुनाव का समय है, पता नहीं लोगों के मन में कैसे कोई बात चली जा। लीजिए। तो आज नायब सैनी जी के साथ में था, वो बता रहे थे कि भाई साहब मैं खुद जाके पानी पिया, तो फिर कहे कि ये पानी पानी पी लिया तो ये बीमार हो जाएगा।
लेकिन नायब सैनी जी बिल्कुल ठीक है और लोगों को अपनी बात कह रहे हैं पूरी दिल्ली में। आज नायब सैनी जी की डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई है। आपने कुछ योजनाएं बताई जिसके बारे में जो मैनिफेस्टो में है बीजेपी के, उसमें से कुछ को निकाल दिए तो कुछ मोर और लेस फ्री बीज की ही बात हो रही है। भाजपा की राजनीति फ्री बीज के खिलाफ रही, जो रेवरी कल्चर की बात प्रधानमंत्री भी करते रहे, आप लोग भी करते रहे। भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि आम आदमी पार्टी की जो भी योजनाएं हैं वो चलती रहेगी और साथ ही कुछ और योजनाएं दिल्ली के लिए उन्होंने दी है। तो ये जो फ्री बीज कल्चर को जो बढ़ावा एक तरीके से देने वाली चीज है, इस राजनीति को मनोज तिवारी कैसे देखते हैं? बीजेपी से ज्यादा फ्री देने वाला कौन है? हम फ्री का कभी भी विरोध नहीं किए, हम फ्री की रेवड़ी का विरोध किए। रेवड़ी बांटना एक मुहावरा है, उसका अर्थ है कि आपने जो कहा वो किया नहीं, दैट इज रेवड़ी। वेलफेयर स्कीम के साथ अगर कोई फ्री देता है तो हम उसकी तारीफ कर सकते हैं। अगर उसके बजट में आता है, बिना कर्ज लिए वो देता है, एक राज्य के बजट का 8% वेलफेयर स्कीम में जाता है, तो अगर उस 8% से वो लोगों को कुछ फ्री दे सकता है तो वी विल वेलकम। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने रेवड़ी बांटी। अरविंद ने कहा था कि पानी माफ बिजली हाफ। इसका मतलब वो क्या समझेंगे, अरे भाई बड़ी अच्छी राजनीति करने आया है, अब तो हमारी बिजली का बिल हाफ हो जाएगा, पानी बिल्कुल फ्री हो जाएगा। आज की डेट में पानी केवल 20,000 लीटर लोगों को फ्री मिलता है। बाकी पानी का ऐसा बिल आता है कि लोग लेट जा रहे हैं। बिजली 200 यूनिट फ्री मिलती है। भाई आपने तो कहा था सबकी बिजली हाफ कर देंगे, बाकी 3 गुना ज्यादा हो गई। अगर आपकी छोटी सी दुकान है, कॉमर्शियल रेट 8 रुपया से 24 रुपया हो गया। क्यों? ये रेवड़ी हुई। आपने कहा था कुछ और किया नहीं, दिखाया कुछ और। भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए ना, 12 करोड़ शौचालय हम ही बना चुके हैं फ्री में। 55 करोड़ को फ्री इलाज दे रहे हैं हम ही फ्री में। यहाँ तक कि गैस कनेक्शन दे दिया करीब 13.5 करोड़ को फ्री में। हम लोग 80 करोड़ को फ्री अनाज दे रहे हैं। हमसे ज्यादा फ्री मोदी जी से ज्यादा फ्री कौन देता है? इसलिए कुछ लोगों में मैं देखा कि कंफ्यूजन आया है कि भाई वो फ्री दे रहे हैं तुम भी नहीं दिया सर। उसने उन्होंने कहा पंजाब में 1,000 रुपया महिलाओं को देंगे, आपको भी पता है नहीं दिया। 1,000 रुपया का यहाँ भी फॉर्म भरवाया था, 2100 का भरवाया। हाँ सर। इसके पहले 1,000 का भरवा चुके हैं। अच्छा। 2024 चुनाव के पहले 8 महीने पहले इन लोगों ने 1,000 रुपया महीना महिला को देंगे, इन्होंने ये लिखा और नहीं दिया, फॉर्म भी भरवाए। अभी 2100 रुपये का फिर दिया। तो देखिए इनकी योजना पर इन घोषणाएं करना और उसको सही में जैसे एग्जीक्यूट करना दोनों बात है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, बीजेपी जब लिखती है कि हम 2500 रुपया देंगे तो लिखती है हर गरीब महिला। आम आदमी पार्टी लिखती है हर महिला हर महिला को आप 2100 रुपया महीना कैसे दे सकते हैं? कोर्ट नहीं देने देगा। आप वेलफेयर स्कीम केवल बिलो पॉवर्टी लाइन को दे सकते हैं जहां कैश दिया जा रहा हो। बाकी योजना दीजिए। जैसे हम बुजुर्गों को 10 लाख रुपए का फ्री इलाज कराएंगे, वो चाहे किसी झुग्गी में रहने वाले व्यक्ति के पिता हो माता हो, उनको तो ऐसे ही 5 लाख का फ्री इलाज है आयुष्मान के थ्रू। हम दिल्ली में कर दिए कि 5 लाख राज्य से, 5 लाख केंद्र से, जैसे यूपी में किया है। केंद्र से मोदी जी देते हैं, राज्य से योगी जी देते हैं। अब जो ईमानदारी से लिख ही नहीं सकता कि कैटेगरी क्या है, वो अगर 10 साल से बेवकूफ बना रहा है लोगों को, तो लोगों ने पहचान लिया। लोग बहुत अफसोस में हैं। 5 फरवरी आएगी और आम आदमी पार्टी जाएगी।
आप पूर्वांचल से आते हैं। दिल्ली में अगर पूर्वांचलियों का नेता कहें तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो है मनोज तिवारी है। वोट बैंक की बात करें तो तकरीबन 40 से 45% वोट बैंक जो है वो पूर्वांचल होल्ड करते हैं दिल्ली में। लोकसभा चुनाव में वही पूर्वांचली भाजपा को वोट देते हैं और सातों के सातों सीट आप जीतते हैं। विधानसभा चुनाव में क्या हो जाता है जो पूर्वांचली भाजपा को वोट नहीं करते हैं? ब्रह्म जीत गया। हैं मतलब उस अनुपात में नहीं हाँ। करते हैं। हाँ, ब्रह्म जीत गया, हम तो मान ही रहे हैं। देखिए जी, ब्रह्म के बहुत पंख होते हैं और लोगों को लग गया कि यार एक नई पार्टी आई है, नई बात करे। उसका तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड था ही नहीं ना। वो तो अचानक आम आदमी पार्टी पैदा हुई। लोगों की याददाश्त थोड़ी सी अब धीरे धीरे कमजोर हो रही। इतना इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, आप अपना ही वीडियो अगर एक डालते हैं, दो डालते हैं, तीन डालते हैं तो अपना ही भूल जाते हैं हमने एक में क्या किया था। उस समय में अब लोगों को कैसे याद रहे कि ये अपने गुरु को ही धोखा देके खड़ा है। अन्ना हजारे। सर, मुझे याद है अन्ना हजारे दुर्गा पूजा होता था तो अन्ना हजारे की फोटो लगती थी उसमें, और उस संत को इसने ऐसा बर्बाद किया कि आज वैसा कोई संत आए तो कोई विश्वास नहीं करेगा। नहीं करे। तो याद है ना बाबा खड़क सिंह का घोड़ा, तो बाबा ने इतना ही कहा तुमने घोड़ा चुरा लिया, लेकिन ये मत बोलना कि अपाहिज बन के चुराया, वरना अपाहिज लोगों से विश्वास उड़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने जो किया है ना, भविष्य में कोई ऐसा नेता है जो बहुत नया सोच की बात करे, लोग बोलेंगे पक्का धूर्त है, इसको हटाओ। केजरीवाल की याद दिला रहा है। 5 फरवरी के बाद 8 फरवरी को रिजल्ट है और मैं ऑर्गेनाइजर के फोरम से मैं बोलना चाहता हूँ 8 फरवरी के बाद और एक पंजाब का चुनाव आएगा। Nobody will choose आम आदमी पार्टी in any election. It is my observation. एक महत्वपूर्ण चीज जो इस चुनाव में देखने को मिली, आम आदमी पार्टी एक तरीके से सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने लगी है, अगर कह सकते हैं। मतलब मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, पूरा बात सुन लीजिए। सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने लगी, हनुमान चालीसा पढ़ती है, सनातन सेवा समिति उसने बना दिया, पुजारियों को 18,000 शायद 18,000 प्रतिमाह देने की बात कर रही है। तो ये जो एक बदलाव है जो आम आदमी पार्टी ने अडॉप्ट किया है, इसको कैसे देखते हैं? जो 10 साल शासन कर गया, मुस्लिम समाज को 18,000 रुपया मौलवी को महीना देता है, तब उसको पंडित की याद नहीं आई, तब उसको गुरुद्वारा के ग्रंथी की याद नहीं आई। क्या है, अरविंद केजरीवाल ना माइंड के साथ खेल रहा है, मीडिया के माइंड के साथ। जनता कोई नहीं लेती, आप ही लोग दिमाग में डाल देते हो। अरे सर, तो वो कहेंगे तो हमारा तो काम है पूछना। नहीं, उनके कहने से कैसे पूछा जाए। हाँ, आप भी तो जानते हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड गलत। बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है तो कि मीडिया को तो भाई सीएम पद पे बैठा हुआ व्यक्ति तो कुछ कहेगा, उस समझ लिया कि मैं कुछ कहूंगा ना तो ये लोग सुनेंगे, तो वो दिमाग से खेल रहा है और हम लोग उसमें फंस रहे हैं। वो जब चाहता है डिस्कशन को घुमा देता है। मैं हैरान हूँ कि जिस दिल्ली में डिस्कशन होना चाहिए कि झुग्गी वालों को भी पानी खरीद के पीना पड़ता है, नोबडी इज डिस्कसिंग। मुझे लगता है ये 20वां इंटरव्यू में ये सवाल मैंने हरदीप पुरी जी से पूछा था। हाँ। कि दिल्ली देश की राजधानी है। हम आएंगे आपके बात पे कि मैंने हरदीप पुरी जी से कहा कि दिल्ली देश की राजधानी है और क्या ये देश का दुर्भाग्य नहीं है कि देश की राजनीति का चुनाव मूलभूत सुविधाओं पे हो रही है। उसका उन्होंने जवाब दिया था। आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं, दुर्भाग्य तो है, लेकिन अब ये दुर्भाग्य इसलिए आया कि 27 साल से या तो कांग्रेस है या तो आम आदमी पार्टी। आज हरियाणा देखिए, उत्तर प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, महाराष्ट्र देखिए, गोवा देखिए। अभी मैं गोवा गया था, एक आदमी को पकड़ लिया, तुम लोगों को बोलने नहीं आता टीवी पे। हम करे बाप रे बाप, गलती हो गई। बोलिए क्या बोलना चाहिए? बोले उसको धूर्त बोला करो।
उसको बोलो कि मनोहर पर्रिकर ने सबसे पहले शुरू किया था। गोवा में मनोहर पर्रिकर ने महिलाओं के लिए योजना शुरू की थी। अब क्या है, वो दिल्ली का सीएम बन गया वो आदमी। अभी तो हट गया, कोर्ट ने हटा दिया। उनकी कुर्सी रखी हुई है अभी। कुर्सी तो अपने घर में कभी भी रख सकते हैं। कुर्सी रखने से क्या, कुर्सी मिलती है बाजार में, रख लो, उस पे सीएम भी लिख लो, उस सीएम का एक ताज भी पहन लो, वही ताज पहन के बैठे रहो। 8 फरवरी के बाद यही करना है अरविंद केजरीवाल। इंटरेस्टिंग बात जो है ना, देखो इस समय बड़ा इंटरेस्टिंग है। भगवंत मान पूरी ताकत लगाया हुआ है दिल्ली में कि कैसा हो जीत जाए। उसको पता है कि हार रहा है। हाँ। क्योंकि जैसे ही हारेगा पंजाब का मुख्यमंत्री बनने चला जाएगा। भगवंत मान का टेंशन बाबा यहीं रहे, उसको पक्का ही हारेगा तो हमारा पत्ता कटेगा। आतिशी अलग परेशान है, वो सोच रही है हार जाए। आतिशी वो सोच रही हैं कि हार जाए, क्योंकि ये तो पहले ही कह रहा है मैं जीतूंगा तो मैं बनूंगा। आतिशी उनको हराने में लगी है। अरविंद केजरीवाल आतिशी को हराने में लगा है कि ये कहीं न जीते। क्यों? क्योंकि महिला है, अगर जीत गई तो कहीं भाई महिला कार्ड खेलेगी। और इन लोगों में संजय सिंह चाह रहा है कि तीनों हार जाए। मैं जो कह रहा हूं ना, आम आदमी पार्टी में इस समय एक दूसरे को हराने की होड़ लगी। आज 8 लोग, 8 विधायक जो है वो इस्तीफा देके चले गए। आप निशांत भाई, इसका आपका नाम है निशांत आजाद, वो कहेगी हम रहेंगे आजाद, लेकिन इस जहरीले व्यक्ति के चंगुल में नहीं फंसेंगे। आप देखिए, मेरा मोबाइल देना भाई किसके पास है? हमसे कोई नहीं पूछता है कि आज आइए आइए बहुत अद्भुत इंटरव्यू होगा इसके बाद। आपको मैं एक वीडियो सुनाता हूँ, क्योंकि मैं बोलूँगा तो लोग कहेंगे कि अरे तो मनोज तिवारी बोल रहे हैं। ये सुनिए। आ रहा है कि विभाग कुमार नामक गुंडे को प्लस सिक्योरिटी दी जा रही है पंजाब सरकार द्वारा। स्वाति मालीवाल की आवाज है क्या? जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के ड्राइंग रूम में मुझे घसीट घसीट के बेरहमी से पीटा। मैं अब ये 6 महीने में पूरी तरीके से मानने लग गई हूँ कि घसीट घसीट के पीटा, कौन कह रहा है? एक महिला, वो राज्यसभा सांसद है। इनको अरविंद केजरीवाल के यहाँ जब मिलने गई तो अपने शीश महल में घसीट घसीट के पिटवाया। उस व्यक्ति को अभी भी जो लोग आते हैं तो ये नहीं पूछते हैं कि इस व्यक्ति से महिला सुरक्षा को कितना खतरा है। ये जब चुनाव आता है तो बस मार्शल रख देते हैं, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ बस मार्शल को धक्का देके भगाए थे, सब सड़क पे आ गए। ऐसे व्यक्ति को, इसके चरित्र को दिल्ली समझ गई है। अभी इन्होंने दिल्ली का इतना अपमान किया, एक पोस्टर बनाया दिल्ली का नक्शा, और बीच में बना दिया घोड़ी। अब बोलेगा कौन चढ़ेगा? अब बताओ, दिल्ली घोड़ी है? नहीं सर, देखो ये सुनने में हंसी आ सकती है, बट उस आदमी का मानसिकता देखिए। घोड़ी को जो रखता है, चढ़ने सामान ढोने से मतलब है, पता नहीं घोड़ी खाई कि नहीं खाई। ठूस गई घोड़ी तो दूसरी घोड़ी ला देगी। आप घोड़ी समझते हैं। मनोज तिवारी दिल्ली को मां समझता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली मां है सर। हम मां समझ के इसकी सेवा करने वाले। नरेंद्र मोदी के लिए देश मां है, वो सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, हमको सेवक बनाते हैं। हमारे लिए जो थॉट है ना, हम दिल्ली को घोड़ी या दुल्हन नहीं समझ सकते। मेरी माँ है,
हमारे लोग आते हैं गांव छोड़ के, खेत छोड़ के, खलिहान छोड़ के, रोजी मिलता है, रोटी मिलता है। वो हमारी माँ है ना। यहाँ से हम पैसा कमाते हैं तो हमारे बच्चे दूध पीते हैं। उसको तुम घोड़ी समझते हो? ये थॉट बताता है कि इतना, कहते ना, इतना कुत्सित मानसिकता का ये व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल जी। फिर भी मैं जी कर रहा हूँ क्योंकि मेरा संस्कार है, मगर अब दिल्ली इनको टॉलरेट नहीं कर सकती। आपने सभी नेताओं के नाम लिए, प्रमुख नेता हैं जो आम आदमी पार्टी के, आप सिसोदिया का नाम भूल गए। उनका नाम भगोड़ा पड़ गया है, उनका नाम अब सिसोदिया है ही नहीं है। आप बोले होते ना, भगोड़ों का क्या करें, जो खुद है अपनी विधानसभा छोड़ के भाग गया। ये देखिए, मैं इस आदमी को सैल्यूट करता हूँ। इनको आजमगढ़ की सीट दी गई। पूरा जब से चुनाव हो रहा है कभी भाजपा नहीं जीती, वही इनको दिया गया। और ये बोला भैया लड़ूंगा। मैंने कहा यार उसको तो छोड़ के जाना चाहिए तो उसमें, लेकिन चलो भाई है, मैं चाहता हूं कि इसको टिकट मिले। ये चुनाव जीत गया। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव हिस्ट्री बना दिए। ही बिकम फर्स्ट बीजेपीएन एमपी फ्रॉम आजमगढ़। और एक आदमी है मनीष सिसोदिया। मैं शिक्षा, क्या बोलते हैं, शिक्षा मॉडल, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर के गया। वो असल में वो शिक्षा नहीं, वो शिक्षा वाला था। वो शिक्षा और शिक्षा में अंतर है। ये सब शिक्षा वाले हैं। 5 लाख का कमरा, 32 लाख का बिल बनाया। केस किया हूं मैं, लोकायुक्त में केस चल रहा है। हमारे सामने नीरज पाठक जी बैठे, ठीक कैमरे के पीछे। वो मनीष सिसोदिया के साथ काम करते थे। अच्छा। ये 2024 में बोले भैया बहुत हो गया, यहाँ नहीं मन रहने का मन कर रहा है। हमें क्या हो, वो भी जेल चले जाते नहीं तो। नहीं जेल तो जाता है, साथ रहने से कोई जेल नहीं जाता है, लेकिन जेल तो जाता है जो गलती करता है। लेकिन वो मनीष सिसोदिया अपने पटपड़गंज से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुए। अब उसके बाद मनोज तिवारी को कुछ कहने की जरूरत है क्या दिनेश भाई? मनोज जी, एक महत्वपूर्ण चीज अभी 4-5 दिन पहले घटित हुई। आप क्योंकि रामायण से आपकी श्रद्धा है, रामायण का किरदार, रामायण में कोई ना कोई किरदार आप हर वक्त रामलीला में निभाते रहे। रामायण में माता सीता, लक्ष्मण जी, रावण और प्रभु राम का एक नया वर्जन हमें चुनाव में सुनने को मिला, जिसमें हम दोहराएंगे नहीं, उस लाइन को आप जानते हैं। ये जो अडॉप्टेशन है रामायण का केजरीवाल जी का, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि किताबों पे बहुत फिल्में बनती है, तमाम चीज़ें बनती है, बहुत छेड़छाड़ होती है, लेकिन रामायण के जो मूल है उसके साथ ये छेड़छाड़। माता सरस्वती ने बड़ी कृपा की इस बार दिल्ली पर कि जब चुनाव आता है ना, चुनावी हिंदू बन जाएगा, चुनावी हनुमान भक्त बन जाएगी अरविंद केजरीवाल। इस बार माँ सरस्वती ने उसको प्रेरणा दी कि तू रामायण की कहानी का, और कुछ नहीं कराना था, बस उसको रामायण की कहानी करवानी थी। बस उसने रावण को मृग बना दिया। अब भाई ये तो सबको पता है कि मारीच मृग बन के आया था, लेकिन माई जो कृपा कैलेस ये कर भेद खोले के बाद, वो एक तो कहानी सुने है ना, एक सियार जो है वो रंगा गया था, रंगा सियार, तो जंगल वाले उसको राजा मान दिया। तो सोच के रखा था कि बोलना नहीं है, लेकिन एक दिन बहुत सारे सियार आगे हुआ हुआ करने लगे, ये भी हुआ हुआ करने लगा। माँ सरस्वती की कृपा है कि अरविंद केजरीवाल से रामायण की कथा सुनवा दिया। अब अरविंद केजरीवाल ने एक तो अपनी परिचय दे दिया कि वो रामचरितमानस कभी पढ़ा ही नहीं, नकली आदमी है, फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेता है, जो आतंकवादियों को भी पैसा देता है। शुरुआत वहां से हुई। देश की जितनी विरोधी शक्तियां हैं उसका मोहरा अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, ये दोनों मोहरे हैं। वरना जिसको इस मिट्टी से थोड़ा भी प्यार होता ना, तो जब कोई व्यक्ति
भारत को 12वें स्थान से 5वें स्थान पे खड़ा कर देता आर्थिक रूप से, तो एक बार जरूर कहता मोदी जी कुछ बात तो है आप में, हम आपको इस मामले में बीट करने की कोशिश करेंगे। अगर सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया देश ने तो एक बार कहता नहीं, और अपने सेना पे गर्व है। ये दोनों कहते हैं ना ना सेना का जांच करो। प्राउड तो छोड़ दीजिए, अपनी सेना पे उनको भरोसा नहीं। तो ऐसे लोग कहानी कहेंगे और उसी में फंसेंगे, फंस गए हैं। अब वो चुनावी हिंदू भी नहीं बन सकते। मैं भी गया था सीपी हनुमान जी के पास, तो महंत जी बोले आए थे भगा दिया मैंने। क्या आप सोचिए। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने कही वो माता सीता का अपमान है। उन्होंने कहा कि सीता माता ने लक्ष्मण को कहा कि जाओ हिरण लेके आओ। अरे मूर्ख अरविंद केजरीवाल, मुझे बहुत दुख से ये शब्द कहना पड़ रहा है। मूर्ख अरविंद केजरीवाल, अहंकारी अरविंद केजरीवाल, माता सीता ने राम की रक्षा के लिए लक्ष्मण को भेजा। आप मेरी चिंता मत करो लक्ष्मण, राम की चिंता करो। वो कहता है हिरण के लिए भेज दिया। हम लोगों को तो ऐसे सोए भी रहेंगे ना तो ये आएगा, तब मारीच कपट मृग भयउ। रावण कहता है मारीच को कि तुम ना मारीच, तुम मारीच निशाचर क्रोही। तुम निशाचरों के मित्र हो मारीच, तुम जरा मृग बनो सोने का, में सीता हरण करना है। तब मारीच कपट मृग भयउ। लेकिन अब हम इसकी चर्चा अरविंद केजरीवाल जैसे तुच्छे लोगों से क्या करें। छोटी सोच। एक साल में 21,000 लोग गंदा पानी पी के मरे हैं निशांत जी अस्पताल में। कॉज ऑफ डेथ पोल्यूटेड वाटर। इसलिए अब कभी कभी तो मुझे लगता है ना कि हम वो सब झूठ बोलते बोलते थक गए, हम लोग ड्यूटी पे लगे हुए हैं उसका जवाब देने में। हमें उसका जवाब नहीं देना है, हमें जवाब देना है अपने इनको। अगर स्वाति मालीवाल पिट सकती है तो महिलाएं इनसे बदला लेंगी। हमारी टीम बैठी है यहाँ जो आपसे बात कर रहे भोजपुरी दबंग्स, इसके ओनर बैठे हैं कनिष्क सुशील। वो हम पूर्वांचली लोगों को लालची बोलते हैं। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा था कि वो कहते हैं कि 500 का टिकट कटा के आते हैं, 5 लाख का इलाज करवाते हैं। कोरोना में उन्होंने क्या किया वो सबने देखा। तो बहुत सारे फर्जी वोटर बोलते हैं। तो हम वो हैं जो श्रम करके जीते हैं, और संसार में जहाँ भी है श्रम वहाँ है हम पूर्वांचल के लोग। हमारी टीम का नाम भोजपुरी दबंग्स है। ये हमारे वाइस कैप्टन है निशांत जी। हम अपने कैसे भी सो लें लेकिन हम अच्छी बिल्डिंग बना देते हैं। हम अपने से कैसे भी रहें, हम सवेरे ठिठुरते हुए पाला जाड़ा पाला धूप घाम ऑटो निकाल करके लोगों को पहुंचाते हैं, टैक्सी की सेवा करते हैं। उबर जैसी कंपनियां हमसे चलती हैं, बड़ी बड़ी बसों से लेके, और हम इतने श्रम में लीन रहते हैं कि हमारी ट्रेन का नाम भी श्रमजीवी पड़ जाता है। उनको अरविंद केजरीवाल ने फर्जी, लालची, दोगले सब कहा। आम आदमी पार्टी में एक नेता की हिम्मत नहीं कि उसकी निंदा भी कर सके। अब पूर्वांचल की जनता, अभी हम वहीं से आ रहे हैं। हम जहां गए थे एक जगह, उसमें हमने
ये पूर्वांचल के लोग हैं। ये कौन से क्षेत्र का है ये वीडियो? किरारी है। किरारी। अभी मैं वहीं से आया हूँ। हमारे लोग वंदे मातरम करते हैं। इसमें एक भी नहीं आप सुनेंगे कि किसी ने कहा जय बिहार या जय यूपी। हाँ, हम या तो भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं। उनका अपमान करने वालों को ये लोग सबक सिखाएंगे। मनोज जी, आपका जन्मदिन है, हम बहुत समय नहीं लेंगे कि हम नहीं, बैन ऑफ ऑर्गेनाइजर। मैं आ रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। फिर भी क्या लगता है कि ये जो वनवास है भाजपा का 2 दशक से ज्यादा का, आप कितने आश्वस्त हैं कि भाजपा वो वनवास खत्म कर पाएगी? मैं इस बार मैं काफी आश्वस्त हूँ और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी जाएगी। अब उसका नया नाम पड़ गया आपदा। आपदा आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। क्योंकि मैं लोगों को कंसर्न देख रहा हूँ। लोग यही कहते थे कि भैया देखो, जो वो ठीक है उसने बहुत सारे वादे किए, कोई पूरे नहीं किए, लेकिन जो 1 2 3 चीज़ हुई है, जैसे 200 यूनिट बिजली फ्री है, बस में महिलाओं का चलना फ्री है, तो ये टोटल मिला करके 850 रुपये का फायदा होता है एक परिवार को। हम तो एक महिला को 2500 रुपया देने जा रहे हैं और उसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली भी फ्री रहेगी, बस में चलना भी फ्री रहेगा। 20,000 लीटर की जगह हम 25,000 लीटर पानी देंगे, मगर हम वो पानी देंगे कि किसी को पानी खरीद करके नहीं पीना पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का, मोदी जी की गारंटी है। और इसके आने के बाद अब लोगों का बिल्कुल एक तरफा कि नहीं, मोदी जी ने कह दिया, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी वही कहते हैं जो कर सकते। तो इस बार दिल्ली के लोगों को ये आशा जगी है। हमें पूरा विश्वास है। ऑर्गेनाइजर के भी जो पाठक हैं वो हमको ध्यान से सुनेंगे भी, समझेंगे भी और इस बार बीजेपी की सरकार बनाने में मदद करेंगे। क्योंकि आपने निरहुआ जी को बुला लिया है इस वीडियो इंटरव्यू में, तो ये आपका दायित्व है कि आप कुछ इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप कुछ सुनाइए। ये तो अब आपको करना पड़ेगा क्योंकि हम इनको नहीं कहेंगे गाने के लिए। इन्होंने बहुत हमको ये तो मैं बताऊं इनको ना, ये बड़ा हीरा आदमी है, हीरा। अगर मैं दिनेश को बोल दूंगा, दिनेश बाबू आज के 20 दिन बाद एक जगह आना है, तो बोलेंगे भैया आधा घंटा, प्रवेश जरा ये डेट देख लो, अच्छा एडजस्ट कर लेंगे। कह दिया ना, हम भूल जाएंगे तो भी दिनेश लाल यादव स्पॉट पे हो। और किसी से फिल्म भी करता है, सुपरस्टार भी है। अगर फिल्म इंडस्ट्री में किसी को दिक्कत परेशानी कोई, या तो खुद निपटा देगा, नहीं तो मुझे भी कहते हैं भैया जरा इसको देखिए। इस नाते बहुत बड़ा है ये, सामने बैठा हुआ है, बहुत कुछ बोलना ठीक नहीं है, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ माई दिनेश लाल यादव ने। मेरे जन्मदिन के लिए पूरी टीम में आ गई। मैं इतना इमोशनल हूँ, रोया नहीं बस खाली। भाभी उधर खड़ी है, देख रही है, 3 बज गया है, हम क्लोजिंग करेंगे। तो आप देखें कि आज मनोज तिवारी जी का जन्मदिन है। पिछला जन्मदिन का तोहफा इनको दिल्ली की जनता ने दे दिया है सांसद के रूप में चुन के। इस जन्मदिन का तोहफा इनको 8 तारीख को मिलता है कि नहीं, ये हम लोग बाद में देखेंगे, जान पाएंगे। आज इतने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए मनोज भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद।